Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Village. And guys, today we are going to discuss कोनीफर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम उनके IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे और उनके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, कोनीफर्स के बारे में जस्ट एक ग्लैंस हम देखें तो कोनीफर्स क्या होते हैं। कोनीफर्स गाइज जिम्नोस्पर्म, जिन्हें हम बोलते हैं नेक्ड सीड प्लांट, या हम जिन्हें बोलते हैं कॉमनली सीड प्लांट्स, जिसमें दो ग्रुप आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का एक सबसेट है, कहने का मतलब एंजियोस्पर्म की एक कैटेगरी है। दो कैटेगरी होती है, साइकिड्स और कोनीफर्स। उसमें से सेकंड कैटेगरी है जिन्हें हम बोलते हैं कोनीफर्स। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोनीफर्स ही जिम्नोस्पर्म के मेन रिप्रेजेंटेटिव है। कहने का मतलब जिम्नोस्पर्म का जब हम बात करते हैं तो इसका 70% पार्ट कंसिस्ट ऑफ कोनीफर्स, मतलब टोटल जिम्नोस्पर्म का 70% कोनीफर्स होते हैं। ठीक है गाइस, अब कोनीफर्स क्या होते हैं, जो आपका आर्डर्स है कोनीफरेल्स, ठीक है, उसके मेंबर्स होते हैं, और जो डिवीजन है क्लास कोनीफेरोफाइटा के अंतर्गत आता है जिम्नोस्पर्म में। दूसरा पॉइंट ये है, कोनीफर्स प्लांट आर कन्फाइंड टू दी हायर एल्टीट्यूड पर ही पाए जाते हैं। थर्ड की जो कोनीफर्स होते हैं इसमें कुछ लिविंग, मोस्टली तो लिविंग तो इतने गाइस टोटल जिम्नोस्पर्म का 70% बनाते हैं, मगर ऐसा नहीं है, इनके फॉसिल्स भी मिले हैं हमें। ठीक है, तो कोनीफर्स जो आपका कोनीफेरल्स आर्डर है उसमें फॉसिल्स और आपके लिविंग प्लांट दोनों हैं। और इसके अलावा इसमें प्लांट जो होते हैं उसमें दो ब्रांचेज होती हैं, एक शॉर्ट ब्रांचेज होती है और एक लॉन्ग ब्रांचेज होती है। ठीक है, इसके अलावा 70% वाली बात तो बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि दे कॉल्ड कोनीफर। ये कोनीफर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं वो कोन लाइक होते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी कि इनकी जो ब्रांचेज, उनका जो एक पूरे प्लांट की ब्रांचेज होती है वो क्रिसमस ट्री लाइक दैट कि वो कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए भी इन्हें हम कोन कहते हैं। इसके अलावा इनकी जो स्लीव्स होती है वो भी बहुत मतलब स्केली होती है, लाइक निडल शेप्ड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें गाइस तो इंडिया में अपना जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है, वो इसके लिए डाइवर्सिटी सेंटर कहलाता है, या हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ कोनीफर्स रिपोर्टेड फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दी कोनीफर्स। अब हम इनके बारे में केवल 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइकस पेक्टिनेटा ग्रोइंग इन बिहार। देखिए, हमने इसे नोटिस क्यों करा, बिहार के अलावा जो दूसरे प्लेसेस पे ग्रो करता है, बट बिहार हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल इसलिए कि बिहार के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट है, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इनमें तो ये पाए जाते हैं, बट बिहार में कौन सी स्पीसीज पाए, यूपी में केवल यूपी में पाए नहीं जाते, ये इनके फर्स्ट नहीं पाए जाते। बट बिहार का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये ग्रो करता है, ठीक है, जिसका नाम है साइकस पेक्टिनेटा। अब हम इसकी क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम बता रहे हैं कि बिलोंग्स टू विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। जो आपने देखा होगा प्लांट्स और एनिमल एंजियोस्पर्म की बहुत सारी स्पीसीज और बहुत सारे हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी करते हैं। बट आज हम बात करें जिम्नोस्पर्म के भी कुछ प्लांट। आपने जो मैंने आपको बहुत पहले इन्वायरमेंट के टॉपिक पढ़ाया था, जो साइट्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से रेगुलेट करता है ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड कंडीशन में चले गए। क्योंकि कोनीफर्स गाइस मेनली जो फॉरेस्ट बनाने वाले ट्री हैं उसमें सबसे प्रिंसिपल ट्रीज कोनीफर्स होते हैं। अब बहुत सारे वुड्स ऐसे हैं कि उनकी इतनी ज़्यादा कंटिन्यूस कटान हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉर द टिम्बर यील्ड के लिए, कि वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले गए या उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत रेयर है। तो उस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साइकस पेक्टिनेटा जो स्पेशली बिहार के जो चंपारण में ग्रो करा जाता है, इसके अलावा दूसरे प्लेसेस में भी ग्रो करा जाता है। बट हमारा जो क्वेश्चन है कि बिलोंग्स टू विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। ये जो बिहार में साइकस की स्पीसीज ग्रो करी जाती है साइकस पेक्टिनेटा, ये IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी में इसकी पोजीशन क्या है, डेटा डिफिशिएंट है, लीस्ट कंसर्न है, वल्नरेबल है, या इंडेंजर्ड है। इन जो टर्मिनोलॉजी है इनके लिए आप मेरा लेक्चर देखें, बहुत ही कंप्लीट मतलब पूरा वीडियो है, इसमें मैंने 9 जो कैटेगरी IUCN की उन पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसे देख लो। उसके बाद ये समझ में आएगा डेटा डिफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि टर्म्स डिफिशिएंट होता है कि मतलब अपीयर होता है कि डेटा डिफिशिएंट, इनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं, बट दे आर फाउंड इन द नेचर। लीस्ट कंसर्न का मतलब है इनके ऊपर कोई खास मतलब इंटेंशन नहीं है, ना ये बुड्स मतलब इनसे मिल रही है, ना इन पर लोग इन्हें कटान की तरफ इनके बारे में सोच रहे हैं। वल्नरेबल का मतलब कि हल्के हल्के जो उस कैटेगरी में शामिल होने के ओपन टू अटैक, जैसे कि इनके अटैक होने वाला है इसलिए। और इंडेंजर्ड का मतलब गाइस ये बिल्कुल यूज़ करा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इनसे टिम्बर मिल रही और इन्हें इतना ज़्यादा इनका डिफॉरेस्टेशन किया कि ये एक स्पेशल कैटेगरी में आ गया जो इंडेंजर्ड है, कि काफ़ी डेंजरस होती है। तो इस तरीके से साइकस पेक्टिनेटा की जो कंडीशन है गाइस वो क्या हो सकती है। तो साइकस पेक्टिनेटा की जो कंडीशन है गाइस वो है वल्नरेबल, मतलब कि अंडर थ्रेट, मतलब ये मतलब अब इस पर अटैक होने वाला है। इसकी जो मतलब इसके किसी भी इसकी फूड मटेरियल के लिए इसकी कोई औषधि मेडिसिन मिल रही, या इसकी बुड का तो देखिए होता नहीं, साइकस है। हम बात जरूर आज कोनीफर्स की कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन साइकस का था। हमने आपको बताया साइकस पेक्टिनेटा जो होता है वो आपका वल्नरेबल कैटेगरी में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हमारा कि हमारा लेक्चर कोनीफर्स से, बट ये साइकस जो होते हैं ये साइकेट्स को होते हैं। ठीक है, ओवरऑल जिम्नोस्पर्म की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं। देखिए, टैक्सस वैलीचियाना
टैक्सेस क्या होता है गाइस, एक कोर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है, मतलब कोनीफर्स होता है, जिम्नोस्पर्मिक कोनीफर, टैक्सेस बेलिचियाना। ठीक है, आपने पाइनस बेलिचियाना बहुत सुना होगा, तो आज सुनना टैक्सेस बेलिचियाना, ये भी सर उसी ग्रुप का है, जैसा पाइनस होता है उसी ग्रुप का मेंबर्स है टैक्सेस बेलिचियाना। ग्रोइंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सब में पाया जाता है कॉमनली। बिलोंग टू विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। ठीक है, टैक्सेस बेलिचियाना की कैटेगरी कौन सी है? करेक्ट आंसर है डी। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट इंडेंजर्ड कैटेगरी में, 2 या 3 केवल। ठीक है, उसमें से एक टैक्सेस बेलिचियाना भी। आपको ध्यान रखना है कि टैक्सेस बेलिचियाना जो है गाइस वो IUCN की रेड लिस्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग इंडेंजर्ड में। ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट फिर देखिए, साइकस का आ गया, साइकस बेडोमाई, कन्फाइंड टू तिरुमाला हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बिलोंग टू विच IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, क्या साइकस बेडोमाई, साइकस की स्पीसीज होती है ये, और ये तिरुमाला हिल्स अरुणाचल, आपका ये सही करेगा, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये गलत हो गया थोड़ा सा मेरे से, आंध्र प्रदेश में है ये। और इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइकस बेडोमाई जो कि तिरुमाला हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, वहाँ पाया जाता है, इसलिए हम इसे बेडोमाई साइकस भी बोलते हैं, और ये इंडेंजर्ड भी होता है कहीं। ठीक है, ये वही क्वेश्चन पूछा गया इसमें। तो ये किस कैटेगरी, IUCN कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में? देखिए वो तो पाइनस था, टैक्सेस बेलियाना तो पाइनस था, मतलब आपका कोनीफर था, बट ये क्या है, साइकस है, ये साइकेट्स है। और ये भी आपका किस कैटेगरी में गाइस, ये आपका साइकस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका डी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, साइकस बेडोमाई भी इंडेंजर्ड है, जैसा कि पाइनस टैक्सेस बेलिचियाना था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इन्फॉर्मेशन मिली हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं, देखिए इंडेंजर्ड जिम्नोस्पर्म्स। देखिए ओवरऑल जिम्नोस्पर्म्स हो, चाहे वो कोनीफर हो, साइकस हो, क्वेश्चन आप ज्वाइंट क्वेश्चन बना दिया इसमें। देखिए आप ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये कोनीफर्स होता है। ठीक है, और ये कैसा इंडेंजर्ड है, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंडेंजर्ड जिम्नोस्पर्म्स, तो कोनीफर भाई क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, तो ये आंसर तो ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने देखा कि साइकस बेडोमाई जैसे साइकेट्स, ये भी आपका क्या है, इंडेंजर्ड है। ठीक है, अब बचा क्या, आलाप दिया, अब आंसर होगा, क्योंकि एमेंटाक्सस असामिका जो कि कोनीफर है, इसके बारे में अभी हमने आपको सिंगल ही नहीं बताया, बाकी दोनों क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या होता है गाइस, डी होता है, क्योंकि टैक्सेस बेलिचियाना जो कि कोनीफर है वो भी इंडेंजर्ड है, और साइकस बेडोमाई जो साइकेड है वो भी इंडेंजर्ड है। इसके अलावा एमेंटोटैक्सस असामिका भी एक कोनीफर है और जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और हम आपको बता दें बस यही प्लांट हैं पूरे जिम्नोस्पर्म में जो कॉमनली जाने जाते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू डेटा डेफिशिएंट IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा डेफिशिएंट होना बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है कि उनके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट के पास नहीं है कि वो प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं। तो डेटा डेफिशिएंट कौन सा जिम्नोस्पर्म डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में आता है, तो देखो इसमें नीटम और इफेड्रा। ठीक है, ना कोनीफर्स है, सॉरी ना आपका साइकस और ना पाइनस है और ना ही आपका कोई दूसरा प्लांट है। ये इफेड्रा और नीटम के बारे में बात करा जा रहा है कि नीटम पेक्टिनेटा, नीटम निमोन, नीटम मोन्टेनम। ठीक है, इसमें नहीं, आंसर आपका है 5th का ए, इफेड्रा जेरार्डियाना गाइस। ठीक है, ये एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और आपका जो डेजर्ट एरिया जो होते हैं, ड्राई एरिया होते हैं आपका हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उनमें स्पेशली पाया जाता है। और ये IUCN रेड लिस्ट कैटेगरी की डेटा डिफिशिएंट मतलब कैटेगरी में रखा गया है। मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके टैक्सोनॉमी के बारे में, कि इस पे रियल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा डिफिशिएंट है। ठीक है, कि इस पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा डिफिशिएंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इफेड्रा जेरार्डियाना के बारे में ये बात कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। देखिए थोड़े क्वेश्चन में डेविएशन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने आपको लेक्चर जब पढ़ाया था तो उसमें हमने बताई थी साइकस की 5 स्पीसीज। ठीक है, ये क्योंकि ये डेटा है और ये इसमें चेंजिंग आती रहती है, क्योंकि नया नया एक्सप्लोरेशन होता रहता है, तो डेटा चेंज होता रहता है। आउट ऑफ 10 स्पीसीज ऑफ साइकस इज नोन इन इंडिया। ठीक है, वहाँ पर हमने बताई थी 5 स्पीसीज तो ओरिजिनल है और 2 स्पीसीज जो है बाहर की हैं, बट इंडिया में ग्रो करी जाती है। इस तरीके से हुई थी 7 स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आउट ऑफ 10 स्पीसीज ऑफ साइकस इज नोन इन इंडिया, तो ये बात भी सही है, वो बात भी सही थी गाइस। ठीक है, 10 क्योंकि नई डिस्कवरी, नया डाटा होता है, तो आउट ऑफ 10 स्पीसीज ऑफ साइकस इज नोन इन इंडिया, ओनली 1 स्पीसीज इज
फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए साइकस जो होता है गाइज उसका कोई नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, ये होता है कोनीफर्स का। नॉर्थ ईस्ट इंडियन हिस्ट्री में कोनीफर्स का ज़्यादा होता है। साइकस की 10 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है, उसमें से केवल एक स्पीसीज है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है, लाइक आपका नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं। तो वो कौन सी स्पीसीज गाइज, तो ये स्पीसीज आपकी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 का ए। देखिए अभी हमने आपको ये बताया था कि साइकस पेक्टिनेटा कहाँ पाया जाता है? बिहार के चंपारण पाया जाता है। मैंने कहा और भी जगह पाया जाता है, उसमें बिहार भी एक पार्ट है। बिहार भी ईस्टर्न में आता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब क्या होगा, उसमें बिहार का भी पार्ट है। तो साइकस पेक्टिनेटा चंपारण बिहार के अलावा आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में पाया जाता है। वो केवल एक ही स्पीसीज है, साइकस पेक्टिनेटा। बाकी साइकस रिवोल्यूटा तो बाहर की स्पीसीज है। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस सियामेंसिस भी चाइना की है, ठीक है। इसमें केवल इंडियन ये वाली स्पीसीज बची, साइकस सर्सिनेलिस, ये वाली भी बाहर की है और ये वाली भी बाहर की है गाइज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है गाइज वो यहाँ पे आपका है साइकस पेक्टिनेटा, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट मतलब बिहार में या दूसरे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बाकी जो 9 स्पीसीज बची हैं वो पूरे इंडिया में थ्रू आउट कहीं भी पाई जा सकती है। उनका कोई स्पेसिफिक मतलब एरिया ऑफ कन्फाइंड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि वो केवल नॉर्थ ईस्ट में पाई जाएंगी, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, थोड़ा सा कलर देखें सही से। अमंग द जिम्नोस्पर्म्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा ध्यान से देख लें। अमंग द जिम्नोस्पर्म्स ग्लोबली, अगर हम एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जैसे साइकेड्स हैं, पाइन्स हैं, नेटेल्स है, एफेड्रा है, टेक्सेल्स हैं, जो भी हैं, उनके बीच में विच स्पीसीज हैज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रेंजिंग फ्रॉम नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तो बहुत सारी हैं गाइस, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बताया नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट कंट्री में पाया जाता है। मतलब उनकी जो ग्रुप है, यहाँ ने स्पीसीज बोला है, यहाँ पे कहने का मतलब ये पूरा ग्रुप है, ये मतलब आर्डर के लेवल में हम बात कर सकते हैं कि अमंग द जिम्नोस्पर्म ग्लोबली विच आर्डर या विच जो कैटेगरी है, साइकेड्स होते हैं, कोनिफर्स होते हैं, निटेल्स होते हैं, फेडरल्स होते हैं, ये सब क्या है कैटेगरी है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की। तो इसमें से सबसे ज़्यादा मतलब बाय डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, साइकस का या कोनिफर्स का, निटेल्स का या एफेड्रा का। तो करेक्ट आंसर आपका ए, साइकेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल मतलब स्पीसीज उतनी नहीं है ना, जिम्नोस्पर्म का कोई मेजर पार्ट बनाता है। ओवरऑल जिम्नोस्पर्म का 70% तो कोनिफर्स हैं, तो 70% के बाद बचा कितना गाइस 30%। 30% में आपके निटेल्स भी है, फेडरा भी है और साइकेट्स भी हैं। तुम 30% में कितना होंगे 10% होंगे, ये 15% होंगे। बट डिस्ट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे ज़्यादा मतलब इनका जो वाइड रेंज एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो रेंज है वो साइकेट्स के केस में सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। साइकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डाइवर्स ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं नीटम मोनेंटम। नीटम आपको पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अपर क्लास का जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होता है नीटम। इसकी स्पीसीज है मोन्टेनम, ग्रोज इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ, ये डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करती है। कहाँ के डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करती है? देखिए आपको साइकस के बारे में पता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक स्पीसीज पाई, बाकी पूरे यूनिवर्सल है। कोनीफर्स के बारे में आपको कह सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में अधिकतर पाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही उनका मेन प्लेस है या मेन डाइवर्सिटी सेंटर्स है। अब बात कर रहा है नीटम की, दोनों के अलावा तीसरा ग्रुप आ गया नीटम मोन्टेनम, ग्रोज इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ। बस ये फिर भी कहा जाएगा ये नीटम है क्या, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। जिम्नोस्पर्म में गाइस क्या एक कोनिफर ग्रुप का है, ठीक है। तो कोनिफर्स कहाँ है आपके नॉर्थ ईस्ट में, तो आंसर उससे निकालिए नीटम मोनेंटम क्या है कोनिफर्स। और कोनिफर्स का मतलब क्या होगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर। देखिए इसमें बाकी में जो है राजस्थान कहीं आपका गुजरात आ गया, कहीं पर आपका बंगाल आ गया वेस्ट में, ठीक है। मगर ये वाला करेक्ट आंसर बी अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर कंप्लीटली ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। और नीटम मोन्टेनम जो है ये कोनिफर्स है। कोनिफर्स कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं मोस्टली। तो करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं नीटम निमोन एंड नीटम मोन्टेनम इज एन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स इन। फिर इससे भी आसान दिखा सकता है गाइस कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो फूड मटेरियल भी कहाँ पे यूज होंगे, उन स्टेट्स में होंगे। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हम देख सकते हैं कौन सा। इसमें नॉर्थ ईस्ट का केवल एक स्टेट है गाइस नागालैंड। तो इससे भी क्लियर हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी। देखो यूके भाई उत्तराखंड कहाँ है हमारे पड़ोस में, यूपी के, आंध्र प्रदेश, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो केवल एक आंसर है जो करेक्ट आंसर है वो नागालैंड है। 9 का आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं कोनिफर्स कन्फाइन टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोनिफर्स कन्फाइन टू, हमने जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें बताया था कोनिफर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अल्टीट्यूड बेस होता है, ठीक है। अब अल्टीट्यूड में हाई और लो की बात करते हैं, मिड की बात कर सकते हैं, 3 एस्पेक्ट हमारे पास हो सकते हैं। तो ये जो कोनिफर्स होते हैं ये हायर एल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं मोस्ट कोनिफर्स फाउंड। उस हिसाब से देखिए आंसर इसका भी निकल सकता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये हायर एल्टीट्यूड पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। अब फिर क्या है कि मोस्ट कोनिफर्स फाउंड इन, तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड उत्तराखंड। देखो ये तो कभी नहीं हो सकता। नागालैंड इस पर विचार कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश वाले पर नहीं विचार कर सकते गाइस, ठीक है।
सिक्किम पर विचार करें, सिक्किम इसके लिए गलत हो गया। अब बात कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और नागालैंड और त्रिपुरा पे। अब इसमें देखिए सबसे जो कोर नॉर्थ ईस्ट स्टेट कहलाता है वो अरुणाचल प्रदेश है। और आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे मोस्टली जितने भी कोनिफर्स हैं 70% वाले जो स्पीसीज जो जीन रहा है वो स्पेशली इन टू स्टेट में सभी पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश और आपके सिक्किम। ये ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं पाइनस भूटैनिका रेस्ट्रिक्टेड टू टेनगा वैली। काफ़ी अच्छी बात है गाइस, एक नई इन्फॉर्मेशन है कि टेनगा वैली भी पता चल जाएगी कहाँ पे है। और दूसरा पाइनस ब्यूटेनिका जो आपने सुना नहीं था अभी तक, टाइनका वैली चाइना सुना था, जिरार्डी सुना था, बहुत सारे सुने थे हमारी जो 12th की बुक में या ऊपर की बुक में, बट ये बिल्कुल न्यू स्पीसीज है, न्यूली डिस्कवर्ड है पाइनस भूटैनिका। ठीक है, भूटैनिका जो रेस्ट्रिक्टेड है, केवल एंड केवल, कहने का मतलब इंडेंजर्ड ही होगी, रेस्ट्रिक्टेड मतलब इसका जो पाई जाती है वो टेनगा वैली में पाई जाती है, टेनगा वैली में पाई जाती है। टेनगा वैली स्पेशली है का नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। फिर एक बात आइडिया लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर टेनगा वैली होती है, अरुणाचल, मगर ऐसा नहीं भी, टेनगा वैली की बात कर रहा है। ठीक है, ये पाइनस की नॉर्थ ईस्ट स्टेट जनरल में तो कह सकते हैं कि आपका अरुणाचल और सिक्किम होगा, बट ठीक है आप टेंगा वैली की बात करें तो चांस तो अरुणाचल प्रदेश का पार्ट तो है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट का। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं पाइनस ब्यूटेनिका रेस्ट्रिक्टेड टू टेंगा वैली। अब हमने एक बात आपको बताई कि न्यूली डिस्कवर्ड हुआ और इनकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड है और केवल वहीं पाया जाता है और दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी नहीं पाया जाता है। तो ये टेंगा वैली है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में होती है और वहीं पर पाइनस ब्यूटेनिका पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं ए कोनिफर डिस्कवर्ड एज इंडेंजर्ड जीनस। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, न्यू है बिल्कुल। एक कोनिफर डिस्कवर्ड हुआ है, ठीक है, कैसे करके वो दिखा हमें इंडेंजर्ड जीनस है, मतलब केवल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वो खतरे में है कि ख़त्म हो सकता है। उसका नाम रखा गया एमेंटोटेक्सस, हमने आपको बताया अभी, एमेंटोटेक्सस असामिका। उसका नाम रखा गया एमिनोटेक्सस असामिका। असामिका से कंफ्यूज मत हो जाना गाइस, देखिए आसाम से। ओनली नोन फ्रॉम विच स्टेट विद इन एल्टीट्यूडनल रेंज ऑफ 1600 to 2000 मीटर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। देखिए इंडेंजर्ड जीनस है और नाम ये रखा गया है और केवल उसी स्टेट, एक स्टेट में पाया जाता है, उस स्टेट का नाम पूछ रहा है और उसकी एल्टीट्यूड कितनी है, मतलब 1600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन है, इंडेंजर्ड है, इस रेंज में पाया जाता है, 2 इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी देंगे और एक डिस्कवर्ड है न्यूली। ठीक है, और क्या है, हाँ एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिलेगी कि कोनिफर है भाई, इसका नाम जीनस मालूम है कोनिफर, एमेंटोटेक्सस। ठीक है, एमेंटोटेक्सस असामिका, ये कोनिफर है, इंडेंजर्ड है और एक स्पेसिफिक ऊंचाई पे पाया जाता है, 1600 to 2000 मीटर की हाइट पाया जाता है। अब ये किस स्टेट में पाया, मतलब ये डिस्कवर्ड हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है गाइस। करेक्ट आंसर 13 का जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश बहुत कॉमन है क्योंकि मैक्सिमम डाइवर्सिटी यहीं पाई जाती है, तो यहीं डिस्कवर्ड हुआ, अरुणाचल प्रदेश में ये डिस्कवर्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पाइनस। पाइनस एक बहुत ही कॉमन सा मतलब कोनिफर प्लांट है, बहुत कॉमन सा, और हमें पूरी स्टडी करना है, इसके बाद हम इसी पर बात करेंगे नेक्स्ट कि विच वन इज़ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द पाइनस। पाइनस के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, सत्य है। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और मेघालय। ये तो बात सही होगी, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो कोई भी डाउट नहीं है, पहला तो आदत सही है। दूसरा पॉइंट है इन इंडिया इट्स स्पीसीज फाउंड टू अकर इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड 6 स्पीसीज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक हो, इसकी जितनी स्पीसीज हैं कह रहे हैं उसमें ईस्टर्न हिमालय, बिल्कुल ईस्टर्न की बात आई तो फिर सही है, ईस्टर्न हिमालय एंड 6 स्पीसीज अरुणाचल, उनमें से जितनी भी हैं तो जनरल तो पाया जाता है ईस्टर्न हिमालय और स्पेशली इसकी 6 स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश पर, तो ये भी बात सही है। ठीक है, कोनिफर्स आपका नॉर्थ ईस्ट और फिर ईस्टर्न हिमालय आ जाए, फिर अरुणाचल प्रदेश, कोई गलत हो नहीं सकता। उसके बाद कह रहा है पाइनस केसिया एंड पाइनस रॉक्सबर्गी। तो रॉक्सबर्गी तो आपने सुना है गाइस, बट पाइनस केसिया आपके लिए नया है, तो सुन लीजिए। पाइनस केसिया एंड पाइनस रॉक्सबर्गी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। पाइनस केसिया और पाइनस रॉक्सबर्गी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये वहाँ के लोगों को दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे लगाओ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है नॉर्थ ईस्ट में, उससे वहाँ की जो लैंड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वहाँ की जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो स्पेशली इन 2 प्लांट को, पाइनस केसिया को और पाइनस रॉक्सबर्गी को, जनरल पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे करके आपका एनवायरमेंटल डे पे ऐसा करा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ऐसे वहाँ पे नॉर्मली करा जाता है कि भाई ये ले जाओ और लगाओ। ठीक है, तो 2 प्लांट हैं और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं जनरल पब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट,
कि वो प्लांट करें इन प्लांट को, जिससे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे लैंड पे उसे रोका जा सकेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है डी। इससे क्लियर ये हुआ कि जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो प्लांट पे डेंजरस इफेक्ट होते हैं वहाँ के लैंड पे, उसके इम्पैक्ट को रोकने के लिए पाइनस काम में लाया जाता है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट में, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी सही है कि नॉर्थ स्टेट में जो स्टेट है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और मोस्टली इसके ईस्टर्न हिमालय एंड कुछ स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली मणिपुर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू रिक्लेम द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टिमुलेट द कल्टीवेशन। आप देखिए गाइस, हमने जो आपको क्वेश्चन अभी आंसर एक्सप्लेनेशन दिया वही एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है आपका। जहाँ पे है नॉर्थ स्टेट तो कई सारे स्टेट हो गए, 7 स्टेट्स हैं, बट स्पेशली मणिपुर की इन्हें बात लिखी है, या फिर इन्हें स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कुछ ना कुछ लिखना था तो इन्हें स्पेशली इन मणिपुर कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए, इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में स्पेशली करें मणिपुर में स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू रिक्लेम। रिक्लेम का मतलब हुआ जो उनका डैमेज हो गई जो लैंड ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उसे दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए द फॉरेस्ट एरिया जो होता है फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, ठीक, जो फॉरेस्ट एरिया डैमेज हुआ किसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से, वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टिमुलेट करता है कल्टीवेशन ऑफ। तो कल्टीवेशन किसका कल्टीवेशन को स्टिमुलेट करता है? देखिए इसमें फिर वही आंसर पाइनस केसिया और पाइनस रॉक्सबर्गी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इस डी होगा, ठीक है। पाइनस वैली ऐसा नहीं, पाइनस रॉक्सबर्गी और पाइनस केसिया को वो मतलब गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं टू रिक्लेम द एरिया अफेक्टेड फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशली मणिपुर की बात नहीं कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द कोनिफर स्पीसीज आर अंडर विच कैटेगरी ऑफ आईयूसीएन रेड लिस्ट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, हमने इंडेंजर्ड भी देखा, डेटा डिफिशिएंट भी देख लिया। अब हमें जनरल बात कर रहे हैं कि जो मोस्ट ऑफ द कोनिफर स्पीसीज हैं वो आईयूसीएन रेड लिस्ट की किस कैटेगरी में शामिल है? नियर थ्रेटेन, इंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट। देखिए डेटा डिफिशिएंट तो बहुत रेयर है कि हमारा साइंटिफिक मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा है, हम अधिकतर का हमने बारे में जान लिया है। नियर थ्रेटेन ये भी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में इतना ज़्यादा डैमेजिंग नहीं होता है। इंडेंजर तो हमने बताया गिनी चुनी 1-2 स्पीसीज हैं, 2-4 बस। तो बचा क्या? लिस्ट कंसर्न। लिस्ट कंसर्न का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन हमारे उनके पास नहीं है, और जो हल्के हल्के उनका जो डैमेजिंग हो रहा है कि वो क्यों काटे जा रहे हैं, उनका वो क्यों खत्म हो रहे हैं, उनके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशन बनाई जाती है लिस्ट कंसर्न, जिनके बारे में वो ग्रो तो कर रहे हैं मगर हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है लिस्ट कंसर्न, करेक्ट आंसर सी। और यही कैटेगरी सबसे ज़्यादा जो कॉनिफर्स हैं वो लिस्ट कंसर्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग इज ऑड वन। अब देखिए ये क्वेश्चन को कई तरीके से समझा जा सकता है। ऑड वन का मतलब कि 3 एक से हैं और एक अलग है, मतलब सम और विषम वाली कंडीशन होती है। तो इसमें एक तरीका ये भी देख सकते हैं कि देख टेक्सस, स्यूगा, पोडोकार्पस। आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको ये पता है टेक्सस क्या है, स्यूगा क्या है, पोडोकार्पस, ये तीनों प्लांट जो है वो आपके कॉनिफर्स हैं। और जो विलियमसोनिया का ये साइकेट्स है। और दूसरी बात, एक तो ये तरीका है आपका निकालने का, आंसर आपका विलियमसोनिया हो गया क्योंकि ये ऑड वन है, ये तीनों कोनिफर्स हैं और ये आपका साइकेट्स। दूसरा ये भी हो गया कि टेक्सस, शुगर, पोडोकार्पस आज के टाइम में लिविंग कोनिफर्स हैं, ठीक है। ये मतलब हम ये भी ना कहें कोनिफर्स हैं, ये लिविंग प्लांट्स हैं, और विलियमसोनिया का जस्ट फॉसिल्स है। तो इस तरीके से भी आपका विलियमसोनिया ऑड वन हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सा जो पहला क्लियरेंस है वो ये है कि भाई टेक्सस, शुगर एंड पोडोकार्पस आर कोनिफरस प्लांट एंड विलियमसोनिया आर ए फॉसिल साइकेट्स, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 18 में फिर देखते हैं, फिर वही बात पूछे, इन बिचारी फॉलोइंग इज ए कोनिफर। कोनिफर कौन सा है इसमें? देखिए आपको ये पता होना चाहिए, इसमें भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। लैरिक्स, ड्यून, जैमिया, साइकस। ये तो भाई साइकस है, कोनिफर नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉर्मली ड्यून और जैमिया और साइकस आपने अगर मेरा शुरू के लेक्चर देख लोगे तो उसमें ये भी भाई आपके साइकस हैं, ठीक है। साइकस वाले ग्रुप के साइकेडेल्स के मेंबर्स। और लैरिक्स जो है वो आपका एक कोनिफर। क्वेश्चन में ये पूछा कि एक कोनिफर कौन सा है, तो 4 में से कोनिफर तो एक ही आंसर सही होगा भाई। तो लैरिक्स जो है वो कोनिफरस ट्री होता है। करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, इन फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट ट्री इन द कोनिफेरस फॉरेस्ट। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनमें द फॉलोइंग इज डोमिनेंट ट्री इन द कोनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए हम जो बात करते हैं हमें केवल पाइनस पता है कोनिफर्स में, और नहीं पता कुछ है, ठीक है। हमें ऐसा लगता है, बट हमें बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमें कोनिफेरस फॉरेस्ट, कोनिफेरस के सभी जीनस के बारे में बात करनी पड़ेगी। कम से कम प्लांट को पहचानना आना चाहिए कि जीनस साइकेट्स है, कोनिफर्स है। उसी नज़रिए से क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है कि इन द फॉलोइंग इज ए डोमिनेंट ट्री इन द कोनिफेरस फॉरेस्ट। कहीं पर आप कोनिफेरस फॉरेस्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई पाइनस थोड़ी नहीं हो, पाइनस के अलावा उसमें कम से कम 10 से 12 जीनस होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, जो कोनिफेरस ट्रीज होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा है कि डोमिनेंट ट्री कौन से जो कोनिफेरस फॉरेस्ट को बनाते हैं। तो पहला आंसर है स्प्रूस, फिर लार्सिस। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि दूसरे जीनस उनके कॉमन नेम भी हो सकते हैं कि उन्हें कॉमनली इस नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा एस्पेन ट्री,
ठीक है, आप मूवीज़ देखते हैं तो कनाडा वगैरह में देखते हैं ना, स्पेशल कैटेगरी के प्लांट दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से स्प्रूस, फिर एंड लार्सेस गाइस, ये जो है आपके कोनिफर्स हैं, ये सभी कोनिफरस ट्रीज हैं। और करेक्ट आंसर इस तरीके से होता है डी। ये ध्यान रखना है, स्प्रूस, फिर लार्सेस, ये सब कोनिफरस ट्री हैं और डोमिनेंट ट्री हैं जो कोनिफरस फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा हट जाता है क्वेश्चन अपनी लीग से। कुछ सॉइल क्वेश्चन पूछा तो कोनिफर से तो रिलेट है, बट क्वेश्चन में आंसर देखिए क्या आता है। द लाइट कलर्ड यूजली एसिडिक सॉइल्स ऑफ कोनिफरस फॉरेस्ट। तो इससे एक इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो कोनिफरस फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट होते हैं उनके नीचे जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है और लाइट कलर्ड होती है। ओके, आर कार्ड, उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ तक है। अब उस सॉइल की क्वालिटी बता दें कि विच हैव ए कॉम्पैक्ट ह्यूमस, उसके अंदर एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ह्यूमस का कंटेंट होता है। उसके अंदर विच कंटेंट्स मैनी फंजाई, उसके अंदर बहुत सारी फंजाई रहती है। देखो जिम्नोस्पर्म से फंजाई का रिलेशन होता है, पता है, माइकोराइजा बनता है और कहा जाता है कि 85% जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं वो माइकोराइजा डेवलप करते हैं। इसका मतलब जहाँ भी जिम्नोस्पर्म के फॉरेस्ट होंगे कोनिफर्स के, उसमें तो फंजाई जरूरी होगी, क्योंकि वरना तो वो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से। दीज सॉइल्स आर लो इन मिनरल कंटेंट, मिनरल कंटेंट में लो होते हैं। और जो माइकोराइजा होती है, आप ध्यान रखना है, पहले नंबर पे आपको सपोर्ट करती है फास्फोरस और दूसरा नंबर पे सपोर्ट करती है नाइट्रोजन, मतलब सप्लाई करती है। ठीक है, जो माइकोराइजा बनता है एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट में स्पेशली आपका 85% जिम्नोस्पर्म प्लांट एंड फंजाई के साथ जो एसोसिएशन होता है, उसका मकसद है कि जो फंजाई है वो उन प्लांट को, जिम्नोस्पर्म प्लांट को फास्फोरस नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पे नाइट्रोजन की सप्लाई करती है। ये माइकोराइजा है। तो कह रहा है जो सॉइल्स होती है वो आर मिनरल, उसमें मिनरल कंटेंट जो होता है वो कम होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी कम होता है, नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट जैसे कि अर्थवांश वगैरह ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका मिनरल कंटेंट ऑर्गेनिक मैटर जो है कम होता है। बाकी ऑर्गेनिक मैटर मतलब ये वाला ऑर्गेनिक मैटर कम है, मगर मिनरल कंटेंट नाइट्रोजन फास्फोरस इनकी बहुत आयात होती है। ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई करे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन केवल इतना सा पूछा है कि लाइट कलर्ड और यूजली एसिडिक सॉइल ऑफ द कोनिफरस फॉरेस्ट। इसे ऐसे भी ना समझो, सिंपली पूछ लें कि कोनिफरस जो फॉरेस्ट होते हैं उनमें जो सॉइल्स होती है उसे हम क्या कहेंगे। तो गाइस उसे कहेंगे पोडजोल या पोडसोल। ये दोनों नाम उसी के लिए यूज़ करे जाते हैं, पोडजोल या पोडसोल गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होता है डी। ठीक है, पोडजोल और पोडसोल, ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा, पोडजोल एंड पोडसोल दोनों नाम है गाइस। ठीक है, अब मोर का जो टर्म आया इसे भी मैं आगे समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। लाइट क्वेश्चन नंबर 21 में देख लीजिए, लाइट कलर्ड यूजली एसिडिक सॉइल विद लो इन मिनरल कंटेंट एंड ऑर्गेनिक कंटेंट है। मिनरल और ऑर्गेनिक कंटेंट दोनों है, लाइट कलर्ड है, यूजली एसिडिक है, प्रेजेंट इन कोनिफेरस फॉरेस्ट, जो कहाँ प्रेजेंट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट में, एंड हैव ए कंपैक्टेड ह्यूमस लेयर। अब देखो ये बात पूछ ली, उन्होंने कहा कि कंपैक्टेड ह्यूमस लेयर, ऊपर खाली उसका नाम नहीं पूछा था। जो कंपैक्टेड ह्यूमस लेयर होती है कहाँ पे, कोनिफेरस फॉरेस्ट की सॉइल में, उसका क्या नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं गाइस, मोर कहते हैं, किन कहते हैं, पोर कहते हैं, नीनो कहते हैं गाइस। तो उसे कहते हैं हम मोर गाइस। ठीक है, अब आपको मोर भी मालूम चल गया, पोडजोल और पोडसोल भी मालूम चल गया, और इनका संबंध किससे गाइस, कोनिफेरस फॉरेस्ट की सॉइल से। जो सॉइल होती है उसे पोडजोल या पोडसोल कहते हैं, और जो उसके अंदर कॉम्पैक्ट ह्यूमस कंसंट्रेशन होती है, ह्यूमस की जो लेयर होती है उसे हम मोर कहते हैं गाइस। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video, and finally I request to all of you, please subscribe, like and share my YouTube channel Biology Village. Thank you very much guys.